हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे प्रतिशत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं, इसे हम कैसे लगाते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। एक तालाब की लंबाई 25% कम की गई, चौड़ाई 30% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ये हमसे ये पूछ रहा है। तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ प्रतिशत में, यही हमसे ये पूछ रहा है। इस प्रश्न को हम बिल्कुल नए तरीके से और आसान भाषा में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं होता। पहले हम देखेंगे इसमें कितने प्रतिशत मेरे दिए हैं। पहला प्रतिशत मेरा 1 दिया है, ये मेरा 2% दिया है, ये मेरा 3 दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 100 लिख लेंगे। ये पहला 100 हो गया। एक और 100 लिख लेंगे। ये मेरा दूसरा 100 हो गया। एक और 100 हम लिख लेंगे। ये मेरा 100 हो गया। मतलब मान चलते हैं हमारा 100% हो गया। ठीक है, ये मेरा सब प्रतिशत में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा सब प्रतिशत में है। ये मेरा सब प्रतिशत में है। चलिए, तो बोल क्या रहा है, पहले क्या बोल रहा है, पहले लंबाई में 25% कम की गई। मतलब 100% था तो ये होगा, कितना हो गया मेरा 75%। ठीक है, दूसरे वाले में क्या बोला, चौड़ाई क्या बोला, 30% बढ़ाई गई। 100% था तो 130% हो गया। ठीक है, और तीसरे में हमारा क्या बोल रहा है, 10% बढ़ाई गई। ये 100 था, 110% हो गया। ठीक है, ये मेरा प्रतिशत हो गया। ये सब प्रतिशत में है। ठीक है, ये मेरा सब प्रतिशत में है। तो हम प्रतिशत से प्रतिशत सब काट देंगे। जितने भी मेरा प्रतिशत है सब प्रतिशत हम काट देते हैं। ठीक है, चलिए, और जीरो से हम जीरो काट देंगे। जितने भी मेरे जीरो हैं सब हम जीरो जीरो आपस में हम काट देंगे। इसको हम 25 से काटेंगे। 25 चौका होता है, ये होता है 25 तिहाई होता है। चलिए, इसके बाद ये आपस में हम क्या करेंगे, आपस में इसको हम गुणा कर देंगे। ठीक है, ये भी हम क्या करेंगे, आपस में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुणे 10 गुणे 10, यानी ये हो जाएगा मेरा 400 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपस में हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 429 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए पहले मेरा कितना था, 400 रुपये था, अब कितना हो गया, 429 रुपये हो गया। यानी हमें कितने की वृद्धि हुई है भाई, ये पहले मेरा 400 था, अब मेरा 429 हो गया। तो यानी मतलब मेरा 29 रुपये की वृद्धि हुई, यानी 29 यूनिट की मेरी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि हमारा क्या होता है भाई, मेरे कुल वृद्धि कितनी की हुई है भाई, मेरी 29 की। गुणा का मेरा क्या होता है, मेरा 100 होता है। ठीक है, बट्टा का क्या हो जाएगा, मेरा मूल मान, जो ये मेरा पहला वाला होता है यही मेरा क्या होता है, मूल मान होता है। ठीक है, मान होता है। बटा का मेरा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो और ऊपर नीचे जीरो हम काट देंगे। ये मेरा हो जाएगा 29/4। ये बराबर मेरा हो जाएगा 7.25%। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 7.25% हो जाएगा। यानी मतलब उसके जो आयतन में वृद्धि होगी 7.25% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न देख लेते हैं, इसे हम कैसे लगाते हैं। ये मेरा प्रश्न नंबर 2 है। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं, दिया क्या है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है।
संख्या में क्या परिवर्तन आएगा, यही हमसे ये पूछ रहा है। तो संख्या में परिवर्तन क्या होगा, यही हमको बताना है। इस टाइप के प्रश्न लगाने के लिए पहले हमें देखना होता है कि कितने प्रतिशत दिए हैं। देख रहे हैं ये पहला प्रतिशत है, ये मेरा दूसरा प्रतिशत है, तो हम 2 बार 100 लिख लेंगे। ये पहला 100 लिख लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दूसरा 100 लिख लेंगे। ठीक है, आपस में हमें गुणा करना होता। तो पहले वाले में क्या बोल रहा है, 20% की वृद्धि हुई है, यानी ये हो गया मेरा 120%। गुणा का दूसरे में क्या बोला, 20% की कमी, ये मेरा हो जाएगा 80%। ठीक है, चलिए 0 से हम 0 काट देंगे, 0 से हम 0 हमने काट दिया। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया भाई मेरे, ये आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 100 हो जाएगा। ठीक, इसको आपस में गुणा करेंगे 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप ही बताइए, मान लीजिए पहले मेरे पास 100 रुपये थे, अब मेरे 96 रुपये हैं, यानी मेरी कमी हुई है ना। तो कितने की कमी हुई है, 4 रुपये की कमी हुई है। ठीक है भाई, मैं 4 रुपये की मेरी कमी हुई है। तो प्रतिशत कमी बराबर मेरा क्या होता है, कुल कमी कितनी है भाई मेरी, 4 रुपये की, गुणा का मेरा 100 होता है, बटा का मेरा मूल मान होता है। जो ये पहला वाला मान होता है ये मेरा मूल मान होता है, बटा का हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 4% की क्या हो जाएगी, कमी, 4% की कमी होगी। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा, 4% की कमी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देख लिया जाता है। दिया क्या है, किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 15% बढ़ जाती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 8000 हो तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, यही हमसे ये पूछ रहा है। तो इन सब में हमें कुछ नहीं करना होता है। कितने वर्ष दिया है भाई मेरे, 2 वर्ष, तो ये पहला वर्ष हो गया। ठीक है, ये मेरा दूसरा वर्ष हो गया। ठीक है, तो ये मान लेते हैं मेरा वर्तमान हो गया। ठीक, ये मेरा कितना है भाई मेरे, वर्तमान है, और ये मेरा 2 वर्ष बाद वाला है, बाद। मान लेते हैं जब मेरा वर्तमान था तो मेरा पहले वर्ष में मेरा 100% जनसंख्या थी, दूसरे वर्ष में मेरी 100% जनसंख्या थी। ठीक है, वो कोई वृद्धि नहीं हुई थी। तो बोल क्या रहा है, प्रतिवर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, 15%, यानी 2 वर्ष बाद में ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 115%, ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 115%। चलिए हम 5 से हम काटेंगे इसे, हम ये जाएगा 5 दूना होता है, 0 आ जाएगा। ये इसको हम काटेंगे, 5 दूना होता है, 5 तिहाई होता है। ठीक है, इसको हम काटेंगे, 5 दूना होता है, 20 बार में जाता है, इसको हम काटेंगे तो ये मेरा 23 बार में जाएगा। ठीक है, इन सबको क्या करना होता है, आपस में गुणा कर लेना होता है। इसका हम गुणा करेंगे तो 20 बिसाहा में कितना होता है भाई मेरे, 400 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। और इसी तरह हम 23 करेंगे तो मेरा कितना आ जाता है, 529 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप सबको जरूर समझ में आया होगा। चलिए, जो मेरा अब क्या बोल रहा है, यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है भाई मेरे, 8000 है, यानी जो मेरा ये वर्तमान है ये मेरे कितने के बराबर है भाई मेरे, ये मेरा 8000 के मेरे बराबर है। ठीक है, तब 400 बराबर 8000, तो 529 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, तो ये इसका गुणा इसमें कर देंगे, ये मेरा जो है नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा मेरा 8000 गुणा का कितना हो जाएगा, 529।
29 हो जाएगा, बटा का कितना हो जाएगा मेरा 400 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 8000 गुणा का कितना है 529, 529 बटा का मेरा 400 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। यहाँ से हमने इधर ले चले आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए जीरो से हम जीरो सब काट देंगे, यहाँ से भी जीरो हमने काट दिया, ये हम काट देंगे 4 का नम 4 होता है, 4 दूना होता है। चलिए ये हो जाएगा मेरा 20 गुणा का कितना हो जाएगा 529 है। चलिए गुणा कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 10 है 580, यानी मतलब मेरा 2 साल बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 10,580 हो जाएगी 2 वर्ष के बाद। यानी ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर हम 4 देख लेते हैं, हमारा क्या बोल रहा है। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या कितना है मेरा भाई मेरे 1,85,220 है। तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, ये हमसे ये पूछ रहा है 3 वर्ष पहले कितनी थी। चलिए दोस्तों इस टाइप का प्रश्न हम कैसे लगाते हैं, सेम टू सेम उसी तरह है जो मैंने पिछला प्रश्न आप सबको मैंने बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कितना वर्ष पहले हम देखेंगे, वर्ष हमारा कितना है 3 वर्ष है। तो ये मेरा क्या होता है पहला वर्ष होता है, ये मेरा दूसरा वर्ष होता है, ये मेरा तीसरा वर्ष होगा। ठीक है, ये मेरा पहला वर्ष है, ये मेरा दूसरा वर्ष है, ये मेरा तीसरा वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा, इतना समझ में आया। तो मान लीजिए मेरी वर्तमान जनसंख्या है, मान लीजिए मेरी वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या, और ये 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहली जनसंख्या मान लेते हैं। 3 वर्ष पहले मेरी जो जनसंख्या थी मेरी 100% थी। ठीक है, ये भी मेरा 100% था, ये भी मेरा क्या था मेरा 100% था। ठीक है, इन सब में आपस में गुणा करना होता है। ठीक है, तो बोल रहा है शहर की जो जनसंख्या है प्रति वर्ष 5% दर से बढ़ रही है, यानी जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष। तो पहले वर्ष में मान लेते हैं ये 105 हो जाता है। ठीक है, ये भी मेरा 105 हो जाएगा, ये भी मेरा 105 हो जाएगा। आपस में इन सबको गुणा करना होता है। चलिए ऊपर नीचे हम काट देते हैं, इसको हम काटेंगे 5 से, तो ये 5 दूना होता है यानी 20 बार में जाता है। ये मेरा 5 से 21 बार में जाता है। इसी तरह ये भी मेरा 20 बार में जाएगा और ये मेरा 21 बार में जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी मेरा कितनी बार में जाएगा 20 बार में जाएगा, ये मेरा 21 बार में जाएगा। ठीक है, बराबर हमें इस सबको हमें गुणा कर लेते हैं। ये 20 गुणे 20 गुणे 20 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 8,000 है। ठीक है, अब 21 गुणे 21 गुणे 21 करेंगे तो मेरा वो ये आ जाएगा 9,261 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, किसका पूछ रहा है 3 वर्ष पहले जनसंख्या पूछ रहा है, यानी 8,000 यूनिट का मान ही हमसे ये पूछ रहा है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी दी है 1,85,220 है, यानी मतलब जो वर्तमान जनसंख्या है ये मेरा कितना दिया है भाई मेरे 1,85,220 रुपये। ठीक है,
तो हमसे ये 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है, इसी का मेरा पूछ रहा है। मान लीजिए इसका मेरा के है, के मान लेंगे तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा हम इसमें कर देंगे। यहाँ से मेरा के गुणा का कितना हो जाएगा, मेरा 9261 बराबर ये हो जाएगा 1,85,220 गुणा का कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ से मेरा के बराबर कितना हो जाएगा 1,85,220 गुणा का कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, बटा का मेरा कितना हो जाएगा 9,261 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं यहाँ से हम काट रहे हैं, ये इसको हम काटेंगे एक बार में, यहाँ से हम पूरा काट देंगे 2 बार में। यहाँ से के बराबर मेरा कितना आ जाएगा 20 गुणा का कितना आ जाएगा भाई मेरे 8,000 आ जाएगा। आपस में हम गुणा कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 उत्तर मेरा आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 पढ़ लिया जाए, हमारा क्या बोल रहा है। दिया क्या है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। मान लेते हैं बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन मेरा 100% था। इसके बाद जब उसका 30% की वृद्धि हो गई उसका, तो उसका वेतन कितना हो गया 130%। यही 130% मेरे कितने के बराबर है भाई मेरे, ये 910 रुपये के बराबर है। ठीक है, ये 910 रुपये के बराबर है। तो बोल रहा है बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। बढ़ोतरी होने से पहले मेरा कितना था 100% था। जब 130% बराबर 910 रुपये, तो मेरा 100% बराबर मेरा कितना हो जाएगा भाई मेरे, इसका गुणा इसमें हो जाता है, ये मेरा क्या होता है नीचे चला आता है। ये हो जाएगा 910 गुणा का कितना हो जाएगा मेरा 100 हो जाएगा, बटा का कितना हो जाएगा 130%। इस जीरो से इस जीरो काट देंगे, 13 इकन्नम होता, 13 सत्ते होता है, बराबर मेरा कितना आ जाएगा 700 रुपये। ठीक है, ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था 700 रुपये। अब जब बढ़ोतरी हो गई तो उसका वेतन कितना हो गया 910 रुपये। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।